क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. बालक और बालिकाओं, आज हमारा क्या टॉपिक है? टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन आज हम बाइनोमियल थ्योरम के थोड़े एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस एडवांस, ठीक है, और NDAs वगैरह 11th क्लास NDA वगैरह जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। साथ में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं ताकि तुम्हारा ये जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है बालक बालिकाओं, ठीक है। सो हैव अ लुक ऑन दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power p and x raised to power q in the expression 1 plus x raised to power p plus q if p is equal to q। सीधी सी बात है, हमें x raised to power p और x raised to power q का कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, उनका रेशियो निकालना है when p is equal to q, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमारे पास 1 plus x raised to power p plus q दिया है, ठीक है बालक बालिकाओं। हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत सारे, मैंने तुम्हें पहले बहुत बार फॉर्मूला बताया है। 1 plus x raised to power n का फॉर्मूला क्या होता है? NCR 1 raised to power n minus r and x raised to power r। तो बस यही सेम सिनेरियो में यही एक्सप्रेशन हमें 1 plus x raised to power p plus q खोलना है और सॉल्व करना है। 1 plus x raised to power p plus q, तो n की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी? p plus q c r 1 raised to power p plus q minus r and x raised to power r। देखो बालक बालिकाओं, एक चीज समझो, 1 raised to power anything in this world is 1। ये मैंने हमेशा हर लेक्चर में बताया अपना, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तो मुझे, ये वाला पॉइंट तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समथिंग 1 raised to power anything is 1, ठीक है। तो सिमिलरली आई कैन राइट दिस, ठीक है। अब ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? p plus q c r x raised to power r। ये मेरे पास आ गया 1 plus x raised to power p plus q, ये आ गया। अब ये चीज जो मेरे पास आ चुकी है, इस चीज को मुझे आगे थोड़ा फॉलो अप करना है। मुझे बोला है p इक्वल टू q, p की वैल्यू q के इक्वल दी गई है, ठीक है, और उसका कोएफिशिएंट निकालना है। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ इन टू केसेस। इन फर्स्ट केस पुट r is equal to p and in second case put r is equal to q। चलो करते हैं जरा इस चीज को। At r equal to p, what I got is, क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 plus x raised to power p plus q, क्या हो जाएगा मेरे पास? p plus q c p और x raised to power p, ठीक है। ये मेरा p है बालक बालिकाओं, ठीक है। सिमिलरली 1 plus x raised to power p plus q क्या हो जाएगा यहाँ पे? p plus q c q और x raised to power q, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स की बात की गई थी, तो x raised to power p का कोएफिशिएंट क्या है मेरा? x raised to power p का कोएफिशिएंट है मेरा दिस, और x raised to power q का कोएफिशिएंट है मेरा दिस। बस, तो इनका रेशियो निकालना है मुझे, तो कर देता हूं, ठीक है। ये तो साइड 1 हो गया, तो सिंपली x raised to power p अपॉन x raised to power q का कोएफिशिएंट का रेशियो मुझे निकालना है। तो क्या जाएगा? p plus q c p अपॉन p plus q c q। बस करते हैं जरा सॉल्व इस चीज को आगे। क्या हो जाएगा? p plus q फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल p plus q माइनस p फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल बताया था, तो वही लगाया है। सिमिलरली होल डिवाइडेड बाय p plus q फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल p plus q माइनस q फैक्टोरियल। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से?
देखना जरा बालक बालिकाओं, यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ q से q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखना जरा, नोट करते रहना बच्चों साथ साथ मेरे। ये है क्या, मैं इसको ये होल डिवाइड बाई है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल तनी, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल p प्लस क्यू फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी, q फैक्टोरियल p फैक्टोरियल अपॉन p प्लस q फैक्टोरियल। As you are seeing over this, all these terms are cancelling out. सारे की सारी terms cancel out हो जा रहे हैं because all terms are same. That's why we got the answer is 1 by 1. Hence, we can say that the ratio of coefficient of x raised to power p upon x raised to power q is 1. So this was a question which was asked in the competitive exam. ठीक है, ये competitive exam में आया था, NDA का क्वेश्चन था वैसे ये। ठीक है बालक बालिकाओं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हम इजी था क्वेश्चन ना, सॉल्व करने के लिए इजी था। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। लुकिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन टू x प्लस माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर का रेज़्ड टू पावर 12। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इट मींस 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एग्जाम। ठीक है, जेडब्ल्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, एज आई एम आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़। ठीक है, द मैक्सिमम गर्ल्स फ्रॉम चंडीगढ़ सेज दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर माई एक्सपेंसेस, कि मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करती हूँ जो मुझे अपना खर्चा करना होता है। ये उनका धारणा है, कथाएं हैं, कथाएं नहीं, रियलिटी है। ठीक है, ओके सर, सेम इज द सिनेरियो ओवर हेयर। इस चीज को भी हमें सेम यहीं पे देखना है, समझना है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि ऐसे टर्म जो जिसमें एक्स वाला वेरिएबल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे देखना जरा बच्चों, कैसे करेंगे इस चीज को सॉल्व, देखना यहां, देखना जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को स्मॉल कर देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। अब सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे इसका, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, चलो पहले मैं एक्सपेंशन खोल लेता हूँ। 1 क्या हो जाएगा, 12CR, NCR वाला फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, 12CR 2x रेज़्ड टू पावर 12 माइनस r, और उसके बाद -1 अपॉन 2x स्क्वायर का रेज़्ड टू पावर r। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा मेरा 12CR, ठीक है, 2 रेज़्ड टू पावर 12 माइनस r लिख सकता हूं क्या मैं इसको, x रेज़्ड टू पावर 12 माइनस r, एग्जैक्टली आई कैन राइट दिस अगेन -1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर r और x रेज़्ड टू पावर -2 इंटू r। देखो मतलब क्या किया मैंने, इनको अलग अलग खोल दिया। दिस इज द थिंग आई कैन राइट। ठीक है, हमें पता है a b रेज़्ड टू पावर m क्या होता है, a रेज़्ड टू पावर m b रेज़्ड टू पावर m, तो वही अलग अलग करके लिख दिया इसको। सिमिलरली यहाँ पे भी अलग अलग करके, नीचे एक्स स्क्वायर था, जब पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। हमें पता है ना, जब भी कोई हमारा पावर होती है, जब उसका रेसिप्रोकल में हम लिखते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अब लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस चीज को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, इस स्टेप को समझना यहाँ पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, इस स्टेप को समझना बालक बालिकाओं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 0। मैं उसको उसी चीज से कंपेयर कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे r की यहाँ पे ऐसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जहां पे मेरे x के सारे वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचे। ठीक है, दैट इज द व्हाई आई एम राइटिंग इक्वेटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x रेज़्ड टू पावर 0। जब भी इंडिपेंडेंट की टर्म आएगा x रेज़्ड टू पावर 0 के आपको इक्वल कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है बालक बालिकाओं, देखना जरा क्या लिखूंगा मैं आगे। तो बस मुझे x वाला कोएफिशिएंट से मतलब है, तो x वालों से कंपेयर करूंगा। यहाँ पे एक x वाली टर्म ये है, एक x वाली टर्म ये है, तो क्या हो जाएगा x रेज़्ड टू पावर 12 माइनस r डॉट x रेज़्ड टू पावर -2r इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 0। बेस इज सेम, पावर विल ऐड। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी,
12 minus r minus 2r equal to x raised to power 0. On comparison I can say that क्या कर सकता हूं कि 12 minus r minus 2r equal to 0, 12 minus 3r equal to 0. ठीक है, 12 इक्वल टू 3r, यहां से r की वैल्यू क्या आ गई मेरी 12/3 दैट इज इक्वल टू 4. r की वैल्यू आ गई 4. समझ आया? कंपेयर ही किया. ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है. एट द लेवल ऑफ 11th क्लास यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ स्मॉल थिंग्स. ठीक है, r की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब जब मैं r की वैल्यू 4 भरूंगा तो मेरी टर्म पूरी इंडिपेंडेंट ऑफ x होने वाली है. वो एक चीज अब देखते हैं, जरा करते हैं, जरा चेक. r की वैल्यू 4 भरनी है मुझे, क्या जाएगा 12c4 2x रेज़ टू पावर 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8, 2x रेज़ टू पावर 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8. उसके बाद -1/2x है ना, -1/2x रेज़ टू पावर 4, -1/2x रेज़ टू पावर 4. 2x है या 2x स्क्वायर है, लेट मी चेक. 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 4. बस करो तो सॉल्व बालक बालिकाओं. इसको ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 x रेज़ टू पावर 8. उसके बाद क्या हो जाएगा -1/2 रेज़ टू पावर 4 और 1/x स्क्वायर रेज़ टू पावर 4. करेंगे सॉल्व. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं 8 फैक्टोरियल था नीचे तो मैंने 8 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड किया, इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, डॉट 2 रेज़ टू पावर 8 x रेज़ टू पावर 8 और ये क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 4 इज 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 और डॉट 1/x रेज़ टू पावर 8. ये कैंसिल हो गया मेरा, देखो वेरिएबल पूरा ही खत्म हो गया. दिस इज द थिंग आई वाज एक्सप्लेनिंग ओवर देयर. ठीक है, अब खत्म हो गया तो बस अब कांस्टेंट ही बचा, तो वही तो मैं बोल रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ x. अब 2 रेज़ टू पावर 8 है ना, यहाँ अब 2 रेज़ टू पावर 4 है. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 से 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया. उसके बाद रुक जाओ, ये मैं 11 मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं करूँगा अभी, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई क्या बचा मेरे पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 2 रेज़ टू पावर 8 अपॉन, देखो 2 रेज़ टू पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 रेज़ टू पावर 8 को 2 रेज़ टू पावर 4 डॉट 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूँ? यस, आई कैन राइट दिस. तो इससे ये भी कैंसिल हो गया. अब क्या बचा 16 और ये, तो ये 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8. ये भी क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है ना, डिवाइड कर दिया 8 बचा. तो एट द एंड क्या बची मेरे पास वैल्यू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8. 11 इंटू 10 क्या हो गया 110, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72. और वैदिक मैथ से मैंने आपको बताया था, सभी बच्चों को बताया था वैदिक मैथ, इफ यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एंड द वन नंबर इज 11 एंड द वन नंबर इज 11, ठीक है, यू कैन राइट दिस एज, देखो ये आपको मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है, एक 0 है तो 0 तो आएगा ही. अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है. मैंने आपको बताया था हमेशा कि 11 से 72 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वैसे लिख देना है, लिख दिया, बीच में दोनों का सम 9, उसके बाद फर्स्ट टर्म भी वैसे, तो 7920 आंसर आ जाएगा इसका, 7920 ऑप्शन डी इज करेक्ट. समझ आया? द इंडिपेंडेंट टर्म की जो वैल्यू निकली मेरी वो थी 7920 एंड द वैल्यू ऑफ r इज 4. एट r इज इक्वल टू 4 दिस एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -17. बालक बालिकाओं सेम क्वेश्चन है, वहाँ इंडिपेंडेंट बोला था, यहाँ पे हमें दी गई है कि कौन सा हमें करना है, तो हमें सॉल्व करने के बाद इक्वेट टू x रेज़ टू पावर -17 की इक्वेट करना है इसको. चलो सॉल्व करते हैं जरा इसको. ठीक है, सॉल्विंग दिस इक्वेशन आई कैन राइट दिस एज x रेज़ टू पावर 4 -1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी रेज़ टू पावर 15 CR x रेज़ टू पावर 4 इंटू 15 माइनस r और -1 अपॉन x क्यूब रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू -x रेज़ टू पावर 17. कंपेयर करना है हमें बस.
इसमें जो वैल्यू हमें बस बोला है कि एक्स रेज़ टू पावर माइनस 17 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो बस मुझे इसको एक्स रेज़ टू पावर माइनस 17 के इक्वेट करना है। दिस इज द की स्टेप ओवर हियर। सेम कैसे करेंगे इसको सॉल्व आगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 15CR एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू 15 माइनस आर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करके और एक्स रेज़ टू पावर -3r, कोई दिक्कत, पावर नीचे है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -17। सिमिलरली कंपेयर करो ना बालक बालिकाओं, इसको करो कंपेयर, क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू 15 माइनस आर डॉट एक्स रेज़ टू पावर -3r इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -17। बस तो यही सॉल्व करना था मुझे। कंपेयर करूंगा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15 4 जा 60 -4r -3r इक्वल टू -17। बेस सेम था, ये ऐड हुआ होगा, द बेस वॉज सेम दैट्स वाई ऐड हुआ होगा ऊपर, ठीक है। तो ये कंपेयर कर दिया मैंने कि ना 16 -7r इक्वल टू -17, 60 -7r इक्वल टू -17 इक्वल टू -17 कितना जाएगा 17 इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 17 अरे बालक बालिकाओं चलो बाप प्लस 17 इक्वल टू 7r, ये माइनस का था उस साइड प्लस हो गया, कितना जाएगा 77 इक्वल टू 7r, r की वैल्यू आ जाएगी 77/7 दैट इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत इस चीज में, कोई दिक्कत इस चीज में, इजी है ना बालक बालिकाओं, इजी है। तो बस यही हमें करना था। अब r की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, उसको सॉल्व करो और बस इतना सा काम था, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ठीक है। अब r की वैल्यू मैं कितनी भरूंगा 11 भरूंगा, कितनी भरूंगा 11 भरूंगा, तो भरो इसमें क्या जाएगा 15C11 उसके बाद x रेज़ टू पावर 5 माइनस 11 क्या होता है 4 होता है ना, तो x रेज़ टू पावर क्या जाएगा 16, क्या जाएगा 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं बालक बालिकाओं। उसके बाद -1/x³ रेज़ टू पावर 11, -1/x³ रेज़ टू पावर 11। समझ आया, ठीक है। हमें बोला है कोएफिशिएंट x रेज़ टू पावर -17 का कोएफिशिएंट निकालना है ना, तो हमने क्या किया पहले r की वैल्यू निकाल ली कि हमें x रेज़ टू पावर -17 कब मिलेगा। अब देखते हैं जरा यहाँ पे x रेज़ टू पावर -17 मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू पावर 16 -1 रेज़ टू पावर -11 क्या होता है -1 अपॉन x रेज़ टू पावर 33। कोई दिक्कत इस चीज में, 3 इंटू 11 इज 33। क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो -1 है तो माइनस मैंने पहले लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। रेज़ टू पावर इंटू x रेज़ टू पावर 16 अपॉन x रेज़ टू पावर 33। कोई दिक्कत, करो सॉल्व जरा इसको। 4 3 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 7 14, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास -15 इंटू 7 इंटू 13 डॉट x रेज़ टू पावर 16 -33 डिवाइड हो रहा है ना सेम, x रेज़ टू पावर a अपॉन x रेज़ टू पावर b क्या होता है हमारे पास, x रेज़ टू पावर a अपॉन x रेज़ टू पावर b क्या होता है मेरे पास x रेज़ टू पावर a माइनस b। समझ आया, ठीक है। What is 13 into 7? 7 3 are 21, 2 carry 91, -15 into 91 dot x raised to power -17, 16 minus 33 is 17। देख लो तो इसका कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। -15 into 91 करना है आपको, ठीक है। इसको भी मैं करूं या कर लोगे बालक बालिकाओं, देखना जरा, मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं। ये 91 है, ये 15 है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, कोई कैरी नहीं आई, क्रॉस मल्टीप्लाई,
9 5 जा 45, 45 प्लस 1 इज 46, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और प्लस 4 इज 13, -1365 x टू पावर -17। तो ये है इसका कोफिशिएंट, समझ आया, -1365। ठीक है, देखते हैं जरा सा कोई ऑप्शन है, -1365, समझ आया। दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एग्जाम। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्या? इजी क्वेश्चन था ना बालक बालिकाओं, इजी था ना। दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेडब्ल्यू एग्जाम। देखते हैं जरा आगे। अच्छा, अब आ गया ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आ गया। दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2015 जेडब्ल्यू एग्जाम में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, देखना जरा बालक बालिकाओं। फाइंड द मिडल टर्म एक्सपेंशन ऑफ 2/3 रेज़्ड टू x स्क्वायर प्लस 3/2 x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 10। जो बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने मिडल टर्म एक्सपेंशन बताया है, इवन का भी बताया है, ऑड का भी बताया है। ठीक है, एज यू आर लुकिंग दिस कि पावर क्या है इसकी 10 है, 10 है तो एक चीज समझ जाओ पहले, 10 है ना, मिडल टर्म क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होती हैं, इक्वल टू 1 प्लस पावर। पावर जितनी भी होगी उसमें एक टर्म ज्यादा होगी। लाइक 1 प्लस पावर कितनी है यहाँ पे 10, तो टोटल टर्म्स आएंगी कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 11। तो 11 टर्म्स है, सोचो इसका मिडिल टर्म कौन होगा, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11। तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, ये देखो 5 इस साइड हो गए, 5 इस साइड हो गए, तो मिडिल टर्म इज 6 टर्म। अब ये तो था काउंटिंग कर सकते थे हम 1 to 11। अगर आपके पास करोड़ों दी हो टर्म्स तो व्हाट यू कैन डू, ठीक है, क्या करोगे, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। अगर आप ढंग से देखोगे तो 11 टर्म में से मेरी 6 टर्म मिडिल टर्म निकली। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर दिस इज, मिडिल टर्म एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला लिख लो बालक बालिकाओं। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं, मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला लिख लो बालक बालिकाओं। ठीक है, इवन है ना, ये पावर क्या है, इवन है, पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई इसमें, ऑड आई। डायरेक्ट यू हैव टू राइट इज n/2 + 1। अब भरो जरा, n की पावर कितनी थी, 10/2 + 1 क्या जाएगी, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 टर्म। लगा पता, दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इवन पावर। ठीक है, वैसे ऑड पावर का भी बता देता हूं मैं, दिस इज एक्स्ट्रा। ऑड के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूं, n + 1/2 एक ये होगा आपके पास, और n + 1/2 + 1, इसमें 2 टर्म्स आती हैं ऑड वाले में, समझ आया, इसमें क्या होता है, 2 टर्म्स आती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं जरा आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मिडिल टर्म का मतलब T6 टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, T6 टर्म निकालनी है। देखो मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म का फॉर्मूला, R T, अरे बोर्ड धोखा दे बेटा, नहीं, TR+1 जो टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, NCR x⁻⁻r। ठीक है, अगर मेरा a+1 एक्सपेंशन है, मेरे पास a+b का एक्सपेंशन है, a+b⁻n का एक्सपेंशन है, तो क्या हो जाएगा, TR+1 किसके इक्वल हो जाएगा, NCR a⁻n-r b⁻r। तो इस चीज को हमें फॉलो अप करना है आगे। देखते हैं जरा, हमें क्या बोला, T6 टर्म निकालने को बोली है ना। अगर देखो T6 मुझे निकालनी है तो मैं R की वैल्यू क्या भरूंगा, 5 भरूंगा, तभी मेरे पास T6 टर्म आएगी। तो यहां से मुझे क्या पता चला, एट R = 5 तभी मेरे पास T6 टर्म आएगी। ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी गिवन है उस क्वेश्चन में, 10, क्या गिवन है, 10। ठीक है, C 5, a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2/3 x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 10 - 5, उसके बाद 3/2 x स्क्वायर, 3/2 x स्क्वायर नीचे है क्या, x स्क्वायर एग्जैक्टली,
एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 5। इसको सॉल्व करना है और मिडिल टर्म इसकी निकल जाएगी। तो बालक बालिकाओं, क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 3 एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 5 और 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 5। ठीक है, करोगे सॉल्व। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इजी। अगेन क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 2 रेस्ट टू पावर 5 डॉट एक्स रेस्ट टू पावर 10 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 5 लिख सकता हूँ बालक बालिकाओं, बिल्कुल। वैसे ही 3 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 5 एक्स रेस्ट टू पावर 10, बस मैंने पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का भी 5 से, इसका भी, डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में। समझ आया? ठीक है, तो जैसा मुझे लग रहा है ये देखो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऑल दीज पावर्स आर कैंसलिंग आउट। बस मुझे ये सॉल्व करना है, 5 से 5 कैंसल। ठीक है, देखना ज़रा और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसल, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, क्या बचा? 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, यही बचा ना, कुछ और बचा? 10 9 8 7 6। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, बिल्कुल एग्जैक्टली। 2 से 2 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6, 36 इंटू 7 आ गया। क्या आंसर बचा? 6 से 36 इंटू 7, 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21 प्लस 4 होता है 25। 7 6 42, कैसे किया मैंने? 7 6 42, 2 लिख दिया, 4 कैरी, तो और 7 3 21 प्लस 4 25, तो 252 इज द आंसर। 252 इज द आंसर। है कोई ऑप्शन ऐसा? यस, 252 इज द आंसर। समझ आया बालक बालिकाओं? इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। कोई बहुत टफ क्वेश्चन था नहीं ना? सो थैंक यू सो मच बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे। जिनको भी क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, जो भी डाउट्स है, और जिनको वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में प्रेज भी कर सकते हैं हमें। तो ऑल दिस वीडियोज आर बीइंग अपलोड भी हो चुकी हैं, एंड कंटिन्यूसली जितनी आपको वीडियोस चाहिए होंगी वो भी अपलोड होंगी, रिलेटेड टू JEE NDAs वगैरह, एडवांस नीट, सबकी क्वेश्चंस के सभी टाइप के टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना रहे हैं। इन केस यू फील एनी क्वेरी प्लीज आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यू कैन विजिट अवर यूट्यूब चैनल नेम विद चंद्रयान साइंस रैंकर और चंद्रयान कोचिंग। ठीक है, यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट नेम विद www.chandrayans.com. So thank you so much बच्चों, thank you so much for your space, thank you so much for your time, thank you.